जय हिंद मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई जो बढ़िया से करते होंगे। तो मेरे भाइयों, आज का जो क्लास है वो क्रिया का क्लास है। इससे पहले आप लोग को हम 3 क्लास करा चुके हैं। संज्ञा पढ़ा चुके हैं, सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, विशेषण पढ़ा चुके हैं। आज का जो क्लास है क्या चीज़ है, क्रिया के। और ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन जो आप लोग का बोर्ड पेपर में आने वाले हैं हिंदी के विषय में। तो आइए क्या करते हैं, अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्रिया जो है किसे कहते हैं, क्रिया का मतलब क्या होगा। आइए क्या करते हैं, अपना क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी आप जो भी काम करिएगा, वहाँ मान लीजिए हम घुमा रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। काम मतलब हो रहा है ना, वहाँ घुमाने का हो रहा है, क्रिया कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। मोबाइल जो है, मोबाइल चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। यानी क्रिया का मतलब आपका होता है क्या चीज भैया, कार्य करना। क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य करना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कार्य करना। जैसे में देखिए, आना, कोई व्यक्ति आ रहा है, क्रिया कर रहा है। जा रहा है, क्रिया कर रहा है। जाना, आना, जाना, आना, जाना, यानी कोई भी कार्य कर रहा है, क्रिया कार्य हो रहा है। कोई व्यक्ति मान लीजिए खाना खा रहा है, क्रिया कार्य कार्य हो रहा है। पानी पीना, क्रिया के, यानी कोई भी काम करे उसको क्या कहते हैं भाई, क्रिया। क्योंकि क्रिया के बिना, व्याकरण में कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो क्रिया के बिना कोई कार्य का होता है, पूर्ण नहीं होता है। यानी हम सो भी रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। यानी कोई भी शब्द हो, कोई भी वाक्य हो, बे क्रिया का पूरा नहीं होता है। नोट देखिए कि क्रिया का बताया आप लोग को कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करना। ठीक, आगे कुछ ही समझते हैं। व्याकरण का कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। यानी व्याकरण में कोई भी वाक्य हो, क्रिया के बिना क्या होगा, पूरा नहीं होगा। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है, व्याकरण का एक विकारी शब्द है जिसका रूप काल, लिंग, वचन के अनुसार बदलता है। यानी समय के अनुसार क्रिया क्या है, तो क्रिया आपका एक विकारी शब्द है। पेपर में आ सकता है कि क्रिया कौन शब्द है, तो क्रिया जो आपका विकारी शब्द है, क्योंकि इसका जो है रूप जो है लिंग, काल, ठीक, वचन के अनुसार क्रिया का होता रूप बदलता है। विकारी शब्द वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना क्या करते हैं, रूप बदलते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर किसका बोध हो गया, समय का, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक वचन। यही लड़के समय के अनुसार क्या हो गए, बदल गए, यहाँ पर लड़के हो गए लड़का, यानी एक वचन का बोध हुआ है। और लड़के बहुत सारे का हुआ, बोध हुआ है, बहुवचन हो गया। राम, राम जो है पुल्लिंग है, सीता क्या है आपका स्त्रीलिंग है। खाना जो है साधारण रूप है, खा रहा हूँ क्रिया का रूप है। खाना मतलब क्या है, साधारण रूप है। खा रहा हूँ मतलब क्रिया कर रहा हूँ। ठीक, धातु, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, चल, दौड़, सो, गा, रो, जा, पा, ला आदि, ये सब क्या है, धातु है। इन्हीं से क्या होता है, क्रिया का निर्माण होता है। नोट देखिए, धातु के अंत में ना लगाकर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। धातु के अंत में क्या लगाया जाता है, ना लगाया जाता है। और जब ना लगा दिया जाता है तो क्या बनता है, क्रिया बनता है। जैसे पढ़ आपका क्या है, धातु है, और ना का के यहाँ पे लगाया गया, तो पढ़ में से ना जोड़ा गया तो क्या हो गया, पढ़ना। चल ना, चल क्या आपका क्रिया का या धातु का रूप है, ना क्या है आपका प्रत्यय, समझ लीजिए, तो क्या है ना, चलना। ठीक, सोना, ठीक, सोना, रो प्लस ना, रोना, पा प्लस ना, पाना, लिख प्लस ना, लिखना, दौड़ प्लस ना, दौड़ना, गा प्लस ना, गाना, ला प्लस ना, लाना। यानी आप जितना भी है शब्द देख रहे हैं, इनके अगर अंत में ना लगाया जाता है तो क्रिया का रूप का होता है, बनता है या बनाई जाती है। किसी भी वाक्य में
जो है, अगर हम ना लगा देंगे तो क्या बनेगा, क्रिया का रूप बनेगा। जैसे में पढ़, साधारण है क्रिया पढ़, पढ़ना यानी क्या कार्य, पढ़ना का कार्य, मतलब पढ़ने का कार्य है, ठीक। पा, और वहीं पर लगा दें ना तो पाना, यानी पाना, यानी कोई भी वस्तु पाना, कोई भी सामान पाना, चाहे रास्ते में कहीं कोई सामान गिरा हुआ हम लोग का ये पा लिए हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, पाना। क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर क्रिया और पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर आपका दो क्रिया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया। तो आपका एक हम पढ़े कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा का रचना के आधार पर क्रिया। अब हम बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल यानी कर्म, कर्म को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपका एक परिभाषा यहाँ पर बन गया। चाहे आप कह सकते हैं वह क्रिया किसी न किसी कार्य को प्रभावित करती है। प्रभावित का मतलब क्या, असर डालती है। क्या करती है, असर डालती है। जैसे मैंने किताब पढ़ी, तुमने मुझसे पत्र लिखा, तूने मुझसे पत्र लिखा, वह किताब पढ़ता है, वह आम खा रहा है। यानी सबके सब का है, यहाँ पर जो कर्म है वो असर डाल रहा है। क्या कर रहा है, असर डाल रहा है कि तुमने एक काम को जरूर जरूर क्या कर रहा है। नोट देखिए, इसमें कार्य, इसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा ही रहता है, कंटिन्यू ही रहता है। अब देखिए, यह क्रिया किसी कार्य को करने या करने के बाद किसी पर असर डालने का कार्य करती है। यह क्रिया किसी कार्य को करने या करने के बाद उस पर क्या करती है, असर डालती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अकर्मक। अकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया का फल कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला, जैसे मैं करता हो गया, आप लोग करता हो गए, जो भी लोग कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कर्ता कहते हैं। पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या आप लोग कह सकते हैं यह केवल स्थित कार्यों को व्यक्त कर रही है। जैसे वह सो रहा है, मतलब वो सोने का, उठ थोड़ी रहा है, सो रहा है, सोने का कार्य हो रहा है। वह दौड़ रहा है, बच्चा रोता है, बालक रोता है, ये सब क्या है, स्थित है, अस्थाई है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका क्या करिए आप लोग नोट देख लीजिए। क्रिया केवल विषय यानी सब्जेक्ट पर ही आधारित होती है। क्रिया किस पर आधारित है, विषय यानी सब्जेक्ट पर ही आधारित होती है और इनका असर किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है। यानी इनका किसी भी व्यक्ति किसी वस्तु पर इसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन सकर्मक क्रिया का असर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु पर पड़ता है, लेकिन अकर्मक क्रिया का नहीं पड़ता है। नहीं पड़ने का कारण क्या है कि अकर्मक क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, एकदम स्थित क्रिया होती है। मतलब कोई भी काम हो रहा है तो हो रहा है, यानी किसी पर असर नहीं डाल रहा है। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर यानी सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाएगी। जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे में वह खाता है, यानी कोई भी व्यक्ति वह खाता है, मतलब दूसरा तो काम नहीं करे क्योंकि इसमें एक ही का है वाक्य है, इसमें एक ही क्रिया हो रहा है। कौन सा क्रिया हो रहा है, खाने का ही क्रिया हो रहा है, इसके आगे दूसरा क्रिया नहीं हो रहा है। मैं सोता हूँ, वह जगता है, ये सब क्या है, आपका सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया वैसी क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयोजन से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयोजन के मतलब होता है सहयोग, यानी दो गो क्रिया जो दो गो काम जो एक साथ हो रहा है, कोई खाने का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, दोनों आदमी एक साथ क्या कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे वह काम कर रहा है, तुम घर चले जाओ, मैंने मैंने उसे समझाया। तीसरा आपका है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जिस क्रिया से किसी नाम यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़ी होती है, उसका रूप किसी न किसी नाम से मिलता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया हो, अगर वो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से जुड़ी है
और ओकर क्रिया जो है कौन न कौन नाम से जुड़ रहा है उसी को बोलते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे में वह एक अच्छा लेखक है, तो लेखक तो एक प्रकार के आपका हो गया नाम हो गया, किस क्रिया से जुड़ा हुआ है तो वह एक अच्छा है। वे गाना सुनते हैं, ये सब क्या आपका नाम धातु क्रिया है जिनके आगे का हुआ है नाम को जोड़ा गया है। चौथा है प्रेरणात्मक क्रिया, वैसी क्रिया जो किसी कार्य को स्वयं न कर कर दूसरे से कराने के लिए प्रेरित करे उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया का मतलब वैसी क्रिया, जैसे मान के चलिए हम हैं और देखिए मान लीजिए यहाँ पर हाई हम है, हाई कोई दूसरा व्यक्ति है, यहाँ से क्या करना है, मान के चलिए ईंट उठाना है, ईंट क्या करना है, ईंट उठाना है। तो हम जो है इनसे कह रहे हैं कि वो काम कीजिए, थोड़ा ये ईंटवा का कर लीजिए, उठा लीजिए। मतलब इस काम को करने के लिए मैं किसी को और को क्या कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि आप मेरे कामों को ये कर दीजिए। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। यानी हम कोई भी काम स्वयं न कर कर दूसरे से कराने का प्रयास करते हैं, वही क्या होता है प्रेरणात्मक क्रिया। उसने मुझसे किताब लिखवाया, उसने मुझसे यानी दूसरा कोई व्यक्ति है जो मुझसे क्या कर रहा है, किताब लिखवा रहा है, मतलब मेरे को प्रेरित कर रहा है कि आप मेरे कामों को कर दीजिए। मैंने उसे किताब पढ़वाया, मैं दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा हूँ, किताब को पढ़वा रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। पूर्णकालीन क्रिया, जिस क्रिया से किसी कार्य को पूर्ण होने का बोध हो उससे पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया से किसी कार्य को पूरा होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं पूर्णकालीन क्रिया। जैसे मैंने खाना पूरा खाया, यानी क्या करे खाना को पूरा खा गया, यानी खत्म हो गया, मैंने खाना पूरा खाया, यानी काम को हमने पूरा कर दिया, अधूरा नहीं किया। तुम किताब पढ़ लिया, यानी तुम किताब पढ़ लिया, यानी कोई काम जो है किताब पढ़ने का जो काम है पूरा हो चुका है, अधूरा नहीं है। यानी कोई भी काम जब पूरा हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं पूर्णकालीन क्रिया। वे परीक्षा दे चुके हैं, मतलब अब देने वाले नहीं है, दे चुके हैं, खत्म हो चुका है, समझ में आ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम पूर्णकालीन क्रिया। उसने आम खा चुका है, मतलब काम का हो गया, खत्म हो गया है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग पूर्णकालीन क्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का होगा समझ में आया होगा। अब थोड़ा इस पे हम क्या करते हैं 5 ठो ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, इसके माध्यम से आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। मोहन सोहन मुझसे किताब लिखवाया, किस क्रिया का उदाहरण है, मोहन और सोहन मुझसे क्या कर रहे हैं किताब लिखवा रहे हैं, ये किस क्रिया का उदाहरण है, तो आपका प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया का मूलक क्या है, बताइए क्रिया का मूलक क्या है। तो अभी आपको बताया है क्रिया का जो भी निर्माण होता है किससे निर्माण होता है, धातु से निर्माण होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपका धातु होगा। जिसका कर्म या कर्म के साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। तो आपका डायरेक्टली आपका आंसर क्या होगा सकर्मक क्रिया। कौन सा होगा सकर्मक। सकर्मक में ही क्या होता है कर्म रहता है, कर्म के साथ कर्म रहता है। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया है सकर्मक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सा क्रिया है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।